तो दोस्तों NMMS स्कॉलरशिप यानी नेशनल मिन्स कम स्कॉलरशिप 2024 के लिए NSP पोर्टल पे स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म भरना शुरू हो चुके हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जिन स्टूडेंट का NMMS स्कॉलरशिप में सिलेक्शन हो चुका है, अब आगे उनको क्या करना है, किस तरह से उनको NSP पोर्टल पर इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना है और आवेदन की लास्ट डेट क्या होगी, आवेदन के समय आपको किन किन बातों को ध्यान में रखना है और आवेदन के समय आपको किन किन दस्तावेजों की आवश्यकता पड़ने वाली है। इस बार NSP पोर्टल पर इस स्कॉलरशिप को लेकर एक बड़ा बदलाव किया गया है। यदि आवेदन के समय आप किसी प्रकार की कोई गलती कर देते हो तो शायद आपका सिलेक्शन होने के बावजूद भी यह स्कॉलरशिप आपको नहीं मिलेगी। इसलिए जो वीडियो है उन स्टूडेंट के लिए भी खास होगी जिनका पहली बार सिलेक्शन हुआ या पहली बार आवेदन करने जा रहे हैं, और उन स्टूडेंट के लिए भी खास होगी जिनका पहले सिलेक्शन हो चुका है और नए सेशन में वो अपनी इस स्कॉलरशिप का रिन्यू करने जा रहे हैं। नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका अपना साथी राजगुरु। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक जानकारी आपको देना चाहूंगा। देखिए, इस वीडियो के अंदर मैं आपको NMMS स्कॉलरशिप में सिलेक्शन होने के बाद आगे की क्या प्रोसेस है, क्या रूल है, क्या नियम है, इसके बारे में जानकारी देने वाला हूं। NSP पोर्टल पर इस स्कॉलरशिप के लिए ऑनलाइन आवेदन फॉर्म कैसे भरा जाता है, इसके लिए हमारी अलग से वीडियो है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो देख लीजिएगा। लेकिन आवेदन करने से पहले इन नियमों को आप जरूर है वो जानिएगा, अन्यथा आपके सामने भविष्य में किसी प्रकार की समस्या आ सकती है। अगर आप यही चाहते हैं कि मैं तो सीधा डायरेक्टली ऑनलाइन फॉर्म भरने की प्रोसेस ही देखूंगा, तो भैया बेशक इस वीडियो को आप यहां से छोड़ सकते हो, इसे स्किप कर सकते हो, उस वाली वीडियो पे वो जा सकते हैं। जिनको नियमों के बारे में जानना है वो मेरे साथ है, वो आप बने रहेगा। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, ये जो NMMS स्कॉलरशिप है वो नेशनल लेवल पे आयोजित की जाती है। अलग अलग जो स्टेट है अलग अलग समय में आयोजित करता है, और ये जो स्कॉलरशिप है कक्षा 8वीं वाले स्टूडेंट है वो इस एग्जाम में बैठते हैं। अब जिन स्टूडेंट का इस एग्जाम के अंदर है सिलेक्शन हो चुका है या मेरिट लिस्ट में नंबर आ चुका है, अब ऐसे स्टूडेंट को कक्षा 9 से लेके कक्षा 12वीं तक यानी 4 साल तक है उनको स्कॉलरशिप मिलेगी। और ये जो स्कॉलरशिप है प्रति माह 1000 रुपए मिलेगी। कहने का मतलब सालाना आपको 12,000 रुपए है, 4 साल तक है वो मिलने वाले। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अब जिन स्टूडेंट का NMMS स्कॉलरशिप के अंदर सिलेक्शन हो चुका है, अब उसके बाद इसके स्कॉलरशिप प्राप्त करने के लिए आपको NSP पोर्टल यानी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पे है स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना होगा। जब आप आवेदन कर देते हो उसके बाद यहां पे आपको ये स्कॉलरशिप है वो मिलती है। ये नहीं कि डायरेक्टली जैसे आपका सिलेक्शन होगा डायरेक्टली आपके बैंक खाते में है ये स्कॉलरशिप आ जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। स्कॉलरशिप के लिए भी आपको फिर से यहां पे आवेदन करना पड़ेगा। अब यहां पे कुछ बेसिक जानकारी आपको बताता हूं और फिर इस स्कॉलरशिप के लिए जो बड़ा बदलाव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी वजह से शायद आपके खाते में स्कॉलरशिप नहीं आ सकती है, वो क्या है वो आगे हम बात करेंगे। अब दोस्तों, यहां पे देखिए NSP पोर्टल पर स्कॉलरशिप का आवेदन फॉर्म भरने की अभी तक जो लास्ट डेट है वो 31 अगस्त 2024 तक है। चाहे वो बिल्कुल एक फ्रेश कैंडिडेट हो या फिर जो रिन्यू करने जा रहे हैं सेशन 2024-25 के लिए, तो इसकी 31 अगस्त 2024 तक लास्ट डेट है। इसके बाद जब आप इसका ऑनलाइन आवेदन फॉर्म भर दोगे उसके बाद संबंधित स्कूल के द्वारा आपके फॉर्म का वेरिफिकेशन किया जाएगा। स्कूल का वेरिफिकेशन होने के बाद संबंधित जिला शिक्षा अधिकारी या DO कार्यालय से इसका वेरिफिकेशन किया जाएगा। फिर स्टेट लेवल, फिर नेशनल लेवल पे आगे स्टेप है वो बढ़ती रहेगी। तो यहाँ पे DO लेवल और स्कूल लेवल पे स्कॉलरशिप के आवेदन फॉर्म को वेरीफाई करने की जो लास्ट डेट है वो 30 सितंबर 2024 तक है। और आपको मैं यहां पे बताना चाहूंगा ये जो डेट है ना बहुत ही कम बढ़ती है, इसलिए आपको लास्ट डेट से पहले पहले ये आवेदन फॉर्म है यहां पे वो भरना है। चलिए, अब यहां पे देखिए, जिनका पहली बार सिलेक्शन हुआ और पहली बार NSP पोर्टल पर इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करने जा रहे हैं उनके लिए खास जानकारी है। देखिए, जब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरने जाओगे तो आपको एक OTR करना पड़ेगा। OTR का मतलब है वन टाइम रजिस्ट्रेशन। देखिए, जो NSP पोर्टल है ना, इसके अंदर अपने ऑल ओवर इंडिया की नेशनल लेवल
या राष्ट्रीय स्तर पे जितने भी स्कॉलरशिप है उन सब के आवेदन इसी पोर्टल के द्वारा है, गवर्नमेंट के द्वारा मांगे जाते हैं। चाहे वो स्कूल का स्टूडेंट हो, चाहे कॉलेज का स्टूडेंट हो, या फिर कोई डिग्री करता हो, कोई भी किसी भी प्रकार का स्टूडेंट क्यों ना, उसे इसी पोर्टल के माध्यम से है ऑनलाइन स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करना पड़ता है। अब यहां पे देखिए पिछले सेशन यानी सेशन 2023-24 से इस पोर्टल पे एक बड़ा अपडेट किया गया था, वो था ओटीआर का। तो यहां पे आपको ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। अब देखिए ये जो ओटीआर है ना, यदि आप एक बार ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कर देते हो ना, तो भविष्य में आपको दोबारा इस पोर्टल पर है ओटीआर करने की आवश्यकता नहीं होगी। भले ही आपका कक्षा का स्तर है वो कितना भी क्यों हो जाए, चाहे स्कूल के स्टूडेंट रहो या फिर कॉलेज के स्टूडेंट रहो या फिर अन्य किसी इंस्टीट्यूट के आप स्टूडेंट रहो, तो बार बार आपको ओटीआर का रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं। जब आप एक बार कर देते हो तो भविष्य के लिए वो आपका ओटीआर है वो रजिस्टर हो जाएगा, और जब भी आप भविष्य के अंदर किसी भी प्रकार की स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करोगे ना, तो आपको केवल उसी ओटीआर के माध्यम से है स्कॉलरशिप का रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए। अब ओटीआर का रजिस्ट्रेशन कैसे किया जाता है, तो इसके लिए भी हमारी अलग से वीडियो, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन फिर भी आपको बताना चाहूंगा, जब भी आप ओटीआर के लिए रजिस्ट्रेशन करो ना, तो ध्यानपूर्वक करना है, क्योंकि ओटीआर में यदि किसी प्रकार की कोई भी गलती रह जाती है, जैसे स्टूडेंट के नाम में, मोबाइल नंबर में, आधार नंबर में वगैरह वगैरह में, तो भैया ओटीआर में आप किसी प्रकार का अपडेट नहीं कर पाओगे। तो इसको लेके जल्दबाजी आपको कतई नहीं करना। पहले ओटीआर की रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, और अपने स्तर पे ओटीआर का रजिस्ट्रेशन वो कर लीजिएगा। साधारण सी बात आपको बता देता हूं, ओटीआर के लिए आपको एक मोबाइल नंबर की आवश्यकता होगी, एक आपका आधार कार्ड है, आपके नाम की है, कुछ बेसिक जानकारी आपके बारे में पूछी जाएगी। अब यहां पे जो सबसे बड़ा लफड़ा होता है ना, वो मोबाइल नंबर का होता है। तो क्योंकि स्टूडेंट हैं, ऐसे ही कुछ ऐरे गहरे मोबाइल नंबर डाल देते हैं, क्योंकि स्टूडेंट के पास खुद के मोबाइल तो आजकल होते हैं, लेकिन गारंटी नहीं है कि उनका मोबाइल नंबर वो परमानेंट हो गया। तो ऐसे में उन सभी स्टूडेंट को कहना चाहूंगा, जब भी आप ये मोबाइल नंबर डालो ना, तो अपने अभिभावक का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालो, क्योंकि वो 24 घंटे फ्यूचर में भी एक्टिव रहेगा, क्योंकि इसी मोबाइल नंबर पे ओटीपी भी आने वाली है, जो भी विभाग की सूचनाएं हैं स्कॉलरशिप से रिलेटेड उनकी सूचनाएं भी आने वाली हैं। तो ध्यान रखना, मोबाइल नंबर एक्टिव वाला आपको यहां पे डालना है, और इसी तरह से आपकी जो मेल आईडी है वो भी एक्टिव वाली डालना है। बार बार आपको नई नहीं बनानी है, बस एक ये निर्धारित कर लीजिएगा कि भविष्य के लिए मेरी यही मेल आईडी है, वो काम में मैं लेने वाला हूं। तो इस प्रकार का आपको ये रजिस्ट्रेशन करना है। ज्यादा कुछ इसके अंदर आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपकी बेसिक जानकारी पूछी जाएगी। और जब एक बार आपका ओटीआर का रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद उसी ओटीआर के माध्यम से है आपको अपनी स्कॉलरशिप के लिए आवेदन है वो करना पड़ेगा। तो ये 2-4 खास बातें हैं, इनको आपको खास तौर पे ध्यान रखना। चलिए अब मैं यहां पे कुछ दस्तावेज की बात करता हूं, फिर जो सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी मैं आगे आपको यहां पे बताता हूं। देखिए पसीना पसीना हो रखा है, सब कुछ मैंने यहां पे बंद कर रखा है, आपके लिए इतनी मेहनत करता हूं, एक लाइक तो बनता है, लाइक कीजिएगा, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि जितनी जानकारी मैं अपनी वीडियो के माध्यम से देता हूं शायद ही कोई क्रिएटर है आपको देता होगा। भले ही हमारी जो वीडियो है वो लंबी क्यों नहीं हो जाए, लेकिन जानकारी देंगे भैया पूरी देंगे, आधी अधूरी जानकारी देने का मुझे कोई भी शौक नहीं है। चलिए दस्तावेज की बात करते हैं। अब दोस्तों जैसे आप यहां पे देखिए एनएसपी पोर्टल पर एनएमएमएस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन करोगे तो उस समय आपको कुछ दस्तावेज की आवश्यकता पड़ेगी। इन दस्तावेज में कुछ तो आपको अपलोड करना होता है, कुछ उन दस्तावेज को देख के जानकारी आपको पोर्टल पे भरना होता है। तो आपके पास ये दस्तावेज होने चाहिए। एक तो यहाँ पे देखिए कैंडिडेट का आधार कार्ड, ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे आपका जो सिलेक्शन हुआ है एनएमएमएस एग्जाम में, जो रिजल्ट हुआ है वो आपके पास होना चाहिए। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी जो लास्ट क्लास है, क्योंकि अभी ये 9 से शुरू हो रहा है, नए वालों के लिए तो 8वीं की मार्कशीट है। यदि आप कक्षा 10वीं के लिए कर रहे हो तो इससे लास्ट जो क्लास कौन सी है उसकी मार्कशीट की आपको यहाँ पे आवश्यकता होगी। इसके अलावा कैंडिडेट की फोटो, हस्ताक्षर, ये तो कुछ बेसिक सी जानकारी। इसके साथ साथ यहाँ पे देखिए स्टूडेंट का एक बैंक खाता, ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भैया बैंक खाता किसका खोलें, स्टूडेंट का या फिर अन्य किसी का। तो यहाँ पे ना तो आपको अपने माता पिता का बैंक खाता खोलना, ना ही अपने भाई बहन का, केवल स्टूडेंट के नाम से बैंक खाता होना चाहिए। अब यहाँ पे कुछ स्टूडेंट या अभिभावक साथी ये कह सकते हैं भैया हमारा बालक बालिका अभी तो 18 साल का हुआ है, नहीं कैसे खुलें, तो भैया बैंक में जाओ, माइनर के अंदर वो अपने आप वो खोल देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी देखिएगा,
जब भी आप इस स्कॉलरशिप के लिए आवेदन फॉर्म भरो तो आपका जो आधार कार्ड है, यानी बालक बालिका का जो आधार कार्ड है, उसके साथ बैंक की जो सीडिंग है वो भी होनी चाहिए अपने बैंक खाते की। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया ना कि सबसे जो इंपॉर्टेंट जानकारी वो यही है, अपने आधार में बैंक की सीडिंग करवाना अनिवार्य है। क्यों? क्योंकि यहां पे देखिए नेशनल लेवल की स्कॉलरशिप है, तो आपके आधार कार्ड के जरिए है आपके बैंक खाते में आने वाली है। ठीक है, अब यहां पे देखिए आपका जो भी बैंक खाता है, कुछ साथी पूछ सकते हैं ये सीडिंग कैसे होती है, सीडिंग का क्या मामला है, इसका स्टेटस अपन कहां से देखें, कैसे पता चलेगा। सबसे पहले मैं आपको स्टेटस की प्रोसेस बता देता हूं कि आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आधार कार्ड में आपके बैंक खाते की सीडिंग हो रखी है या नहीं रखी है। इसके लिए कहीं पर जाने की आपको आवश्यकता नहीं है। सबसे पहले आपको माई आधार कार्ड की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको यहां पे जाना है। ठीक है, यहां पे लॉगिन पेज पे आने के बाद आपको अपना आधार नंबर डालना है, ओटीपी वगैरह वगैरह डाल के आपको लॉगिन कर लेना है। और लॉगिन करने के बाद देखिए इस तरह से आपको ये डैशबोर्ड दिखाई देगा और यहां पे देखिए एक ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, आधार बैंक स्टेटस। इस पे आपको यहां पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहां पे यदि देखिए स्टेटस के अंदर आपको एक्टिव देखने को मिलेगा, ग्रीन कलर यदि आपको देखने को मिलेगा, इसका मतलब है कि आपके आधार कार्ड के साथ आपका जो बैंक खाता वो लिंक है। अगर यहां पे डी एक्टिव आपको देखने को मिल रहा है या नोट एक्टिव का ऑप्शन आपको यहां पे देखने को मिल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो बैंक खाता आपके आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है। तो अब लिंक कैसे आपको करवाना है भैया, जिस बैंक में आपका खाता है व्यक्तिगत रूप से आपको वहां जाना पड़ेगा और वहां पे देखिए एक ई-केवाईसी आपको करवानी पड़ेगी बैंक खाता जुड़वाने के लिए। अगर आप किसी बैंक में जाते हो तो वहीं से आपकी ई-केवाईसी करवा देंगे। कई बार एसबीआई वाले ये भी बोल देते हैं कि भैया बाहर से करवा के लो, तो एसबीआई की जो सब ब्रांचेस है, छोटी छोटी आजकल ब्रांच खोल रखी हैं, उनके माध्यम से भी आप ई-केवाईसी करवा सकते हो। उनको बोलना कि भैया बैंक में अपना खाता जोड़ना, उसके लिए ई-केवाईसी करना। देखिए ई-केवाईसी कई प्रकार की होती है, उनको ये बताना है कि आधार कार्ड में बैंक सीडिंग करवानी है, उसके लिए ई-केवाईसी करनी, तो आपकी ई-केवाईसी हो जाएगी। एक छोटा सा फॉर्म आपको देंगे निकाल के, प्रिंट है, वो संबंधित एसबीआई बैंक में आपको देना। अगर अदर बैंक की बात करें तो अदर बैंक के अंदर तो अंदर ही कर देते हैं, क्योंकि उनमें भीड़ भाड़ कम होती है, वो प्राइवेट बैंक है, वो पहले काम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर भी कहूंगा अगर खाता नहीं खुलवा है तो आपको एसबीआई बैंक में खुलाना चाहिए, क्योंकि ये गवर्नमेंट का बैंक है और लगभग सरकारी योजनाओं का लाभ है इस बैंक में मिलती है और इसमें आसानी भी होती है अगर आपने खाता नहीं खुलवाया। तो ये इन बात को है आपको खास तौर पे वो ध्यान रखना। बस सबसे इंपॉर्टेंट जानकारी यही है। अब यहाँ पे 31 अगस्त से पहले आपको ये आवेदन फॉर्म भरना है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए बहुत सारे स्टूडेंट के मेरे पास कमेंट भी आ रहे हैं कि सर हमें आवेदन फॉर्म भरने की प्रोसेस है वो बताएगा। अब देखिए मैं कुछ स्टूडेंट का सिलेक्शन करूंगा, उनका जो फॉर्म है मैं खुद भर के दिखाऊंगा और एक हमारी डेमो वीडियो है वो भी बन जाएगी। ठीक है, तो आप मुझे मेल कीजिएगा, अपनी डिटेल मेल कीजिएगा, सारी डिटेल। ठीक है, तो मैं रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस भी आपको दिखा दूंगा और आपका जो फॉर्म है वो फ्री में भर के दिखा दूंगा, लेकिन दिखाऊंगा केवल एक ही स्टूडेंट का। शर्त ये रहेगी, इसके लिए हमारे जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उनको आपको फॉलो करना पड़ेगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब भी आपको करना पड़ेगा। उसके बगैर है यहाँ पे देखिए आपकी कोई हेल्प है वो नहीं की जाएगी। आप डिटेल भेजिएगा, अगर आप मेरी मदद करते हैं तो मैं भी आपकी मदद करने की पूरी है यहाँ पे कोशिश करूंगा। जो सबसे पहले मेल करेगा, अपनी जानकारी भेजेगा, उनका फॉर्म सबसे पहले वो भर दिया जाएगा। आशा रखता हूं ये बात आप जरूर समझ गए होंगे। अगर वीडियो जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और हो सके तो अपने दोस्तों के साथ ये जानकारी जरूर शेयर कीजिएगा। इसके अलावा एनएमएमएस स्कॉलरशिप को लेके यदि आपके और भी कोई सवाल है तो आप बेझिझक है अपना कमेंट कीजिएगा या फिर इंस्टाग्राम पे जुड़ के मेरे से है इस संबंध में बात कर सकते हैं। जैसे ही मुझे समय मिलेगा आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करूंगा। लेकिन जो जानकारी मैं वीडियो में दे चुका हूं, अगर सेम वही सवाल आप कमेंट में पूछोगे तो भैया मेरा रिप्लाई आपको नहीं मिलेगा। तो मिलते हैं फ्रेंड्स अगली एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।